नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंटू गोयल चैनल पर। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज की हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की है। 21 जुलाई की करंट अफेयर्स हम इस क्लास में देखेंगे। विद आपको इसमें कुछ सामान्य ज्ञान भी देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं, अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई? ऑप्शन ए के जापान, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका, डी है बांग्लादेश। अपना आंसर होगा जापान। इसकी व्याख्या है, भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, समुद्री सहयोग तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास को मजबूत करने के लिए लगातार रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति लागू की है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा सी बिहार, डी है झारखंड। हमारा आंसर है राजस्थान, बी। राजस्थान सरकार ने निवेश आकर्षित करने, रोजगार बढ़ाने और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति लागू की है। ये जो है इसकी व्याख्या है। चलो हम अपने तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? तो इसका पहला है राजीव कुमार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश। इसका सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। व्याख्या है, ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इंग्लिश में बोले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है। ये चुनाव आयोग की परिभाषा बताई गई है यहाँ पे। चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 18 जुलाई, ऑप्शन बी है 19 जुलाई, ऑप्शन सी है 20 जुलाई, ऑप्शन डी है 21 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 जुलाई। व्याख्या है, हर वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1924 में FIDE की स्थापना हुई थी। यानी इसी दिन 1924 यानी 20 जुलाई 1924 में FIDE की स्थापना हुई थी। चलो हम अपने 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इसरो ने किस मिशन की तैयारी तेज की है? मतलब कौन सी तैयारी तेज कर दी है इसने? तो हमारा पहला ऑप्शन है गगनयान, दूसरा है मंगलयान, तीसरा है चंद्रयान या आदित्य 2। अपना सही आंसर है गगनयान। व्याख्या है, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। चलिए हम अपने 6th क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य में बन रही है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र एवं गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तमिल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र एवं गुजरात। इसकी व्याख्या है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ती है। हमारे 4वें क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में BRICS शिखर में सम्मेलन किस विषय के कारण चर्चा में रहा है? पहला ऑप्शन है हमारा व्यापार सहयोग, दूसरा ऑप्शन है हमारा खेल, तीसरा है शिक्षा, चौथा है डी पर्यटन। हमारा इसका सही आंसर है व्यापार सहयोग। व्याख्या, BRICS देशों ने व्यापार, निवेश, स्थानीय मुद्रा में लेन देन और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 जुलाई, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 22 मई, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। अपना आंसर है 18 अप्रैल। व्याख्या है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है न्याय देना, ऑप्शन बी है मुद्रा जारी करना, ऑप्शन सी है चुनाव कराना, ऑप्शन डी है कानून बनाना। हमारा सही आंसर होगा मुद्रा जारी करना। इसकी व्याख्या है भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति बनाता है और रुपये 1 के नोट को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में रिकॉर्ड निर्यात किया है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है कोयला। अपना सही आंसर होगा कृषि, ऑप्शन ए। व्याख्या है भारत ने कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिससे विदेशी मुद्रा आय में बढ़ोतरी हुई है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ऑप्शन ए है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है बी.आर. सुब्रमण्यम, सी है राजीव गौबा, ऑप्शन डी है टी.वी. सोमनाथन। अपना आंसर सही है बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। इसकी व्याख्या है बी.वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नीति आयोग देश की विकास नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत की संसद का मानसून सत्र किस महीने में होता है? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है मार्च, ऑप्शन सी है जुलाई, ऑप्शन डी है नवंबर। इसका सही आंसर होगा जुलाई। व्याख्या है संसद का मानसून सत्र सामान्यतः जुलाई अगस्त के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए हम अपने 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 16 जुलाई, ऑप्शन सी है 17 जुलाई, ऑप्शन डी है 18 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 जुलाई। इसकी व्याख्या है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है ताकि युवाओं में रोजगार संबंधी कौशल विकसित किया जा सके। चलिए हम अपने 17वें क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही आंसर है राजस्थान। व्याख्या है राजस्थान सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 2005। इसका सही आंसर है 1999। व्याख्या है G20 की स्थापना 1999 में वैश्विक आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? ऑप्शन ए है मगरमच्छ,
हाँ, ऑप्शन ए है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी है कछुआ, ऑप्शन डी है व्हेल। इसका सही आंसर है गंगा डॉल्फिन। व्याख्या है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया जा रहा है। अगला आंसर में चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा अभियान को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ए शिक्षा मंत्रालय। व्याख्या है शिक्षा मंत्रालय डिजिटल शिक्षा, ई लर्निंग और ऑनलाइन अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जुलाई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 जुलाई, ऑप्शन डी है 13 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। व्याख्या है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नई डिजिटल सेवा शुरू की? ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है NABARD, ऑप्शन डी है SIDBI। सही आंसर है ऑप्शन ए SBI। व्याख्या भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर ग्राहकों के लिए नई डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और सुविधाएं शुरू करता रहता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 29 अगस्त, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति में संशोधन किया? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से पर्यटन नीति में संशोधन किया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। व्याख्या है डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और भारत की विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नेतृत्व करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, ऑप्शन सी है 10 जून, ऑप्शन डी है 15 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 जून। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान जारी किया? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है UNESCO, ऑप्शन सी है UNICEF, ऑप्शन डी है WHO। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF नियमित रूप से विश्व आर्थिक आउटलुक जारी करता है, जिसमें वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान
दिया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है बरगद, ऑप्शन डी है आम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बरगद। व्याख्या: बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये दीर्घायु, स्थिरता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। इसकी व्याख्या है आयुष्मान भारत। आंसर सही है इसका ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। व्याख्या है इसमें आयुष्मान भारत भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करवाना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है व्हेल, ऑप्शन बी है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है कछुआ। इसका सही आंसर है गंगा डॉल्फिन। इसका सही आंसर गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं तथा इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया जा रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान किस संस्था ने जारी किया? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है UNESCO, ऑप्शन सी है UNICEF, ऑप्शन डी है ILO। इसका सही आंसर होगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समय समय पर विश्व और विभिन्न देशों की आर्थिक वृद्धि GDP ग्रोथ का अनुमान जारी करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में IMF की रिपोर्ट से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा किस राज्य में है? किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा केरल। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा माना जाता है। इसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 27 जुलाई, ऑप्शन बी है 28 जुलाई, ऑप्शन सी है 29 जुलाई, ऑप्शन डी है 30 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 29 जुलाई। व्याख्या है इसकी विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। व्याख्या है इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य एलआई और गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन संचालित किए हैं।
चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है मैथिली चरण गुप्त ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। व्याख्या है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। व्याख्या है इसकी भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत का एक गणराज्य बना। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2017। इसका सही आंसर है 2015। व्याख्या है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद और नीति निर्माण को बढ़ावा देना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की घोषणा की? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। व्याख्या राजस्थान सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्यों में है। राज्य सरकार लगातार नई ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है तेंदुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाघ। व्याख्या रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है हंस, ऑप्शन डी है कबूतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोर। व्याख्या है भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 22 जून, ऑप्शन सी है 23 जून, ऑप्शन डी है 24 जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जून। व्याख्या है 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन आधुनिक ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए है राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है तेजस एक्सप्रेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस। व्याख्या है वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में विकसित पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किया। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1969। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
1935। व्याख्या है इसकी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये भारत का केंद्रीय बैंक है और मुद्रा जारी करने तथा मौद्रिक नीति का संचालन करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। व्याख्या है WHO संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है अमरूद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आम। व्याख्या, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है और भारत विश्व के सबसे बड़े आम उत्पादक देशों में शामिल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संशोधन, ऑप्शन डी है 61वां संशोधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। व्याख्या है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। चलो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 सितंबर, ऑप्शन डी है 14 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 सितंबर। व्याख्या है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा और साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है गेंदा, ऑप्शन डी है चमेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कमल। व्याख्या, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ये पवित्रता, ज्ञान और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली का सबसे अधिक उपयोग हो रहा है? ऑप्शन ए है RTGS, ऑप्शन बी है NEFT, ऑप्शन सी है UPI, ऑप्शन डी है IMPS। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी UPI। व्याख्या है, UPI का विकास NPCI ने किया है। आज भारत में अधिकांश डिजिटल लेन देन UPI के माध्यम से किए जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया। व्याख्या है, भारत के तिरंगे का मूल डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 25 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। इसकी व्याख्या है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था?
ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। व्याख्या है जन गण मन की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। चलिए इस क्लास का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चले देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है संसद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार हैं। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से संविधान की रक्षा करता है। ये क्वेश्चन हमारे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की पढ़ने के लिए संतु गोयल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।